अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ वो चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। वो है आपके पास यील्ड। यील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते होते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके पास कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, यील्ड कहलाता होता है। इसकी टू टाइप्स हम देखेंगे। एक को हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड और दूसरे को हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड को हम क्या कहते होते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है और इसे कैलकुलेटेड यील्ड भी कहा जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड एक्चुअल यील्ड क्यों कहलाती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा होगा, यील्ड आ रही होगी, वो आपके पास एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। अब देखें, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बाद जो यील्ड आएगी वो एक्चुअल यील्ड है। तो आल्सो इसे क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड, उसे कैलकुलेटेड यील्ड कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन से आपने जिस तरीके से क्या करते हैं ना कि हम कोई पेपर पे एक रिएक्शन लिख देते हैं, तो मैं एक ऐसी एग्जांपल लिखता होता हूँ कि बच्चा जो क्या कहते हैं, बच्चों को समझाने की खातिर दो तरह के होते हैं। जब एग्जांपल ऐसे आप समझें कि हमने एक कोई भी स्टूडेंट है, उसने पेपर दिए, तो पेपर देने के बाद वो अपने मार्क्स कैलकुलेट करता होता है। ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में से इतने, इसमें से इतने, इसमें से इतने आ जाएंगे, तो वो अपनी एक रेंज बना लेता है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। अब वो वाले जो उसने खुद ही कैलकुलेट किए हैं, वो कैलकुलेटेड, वो थ्योरेटिकल है, वो फर्जी है, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं आया। जो रिजल्ट के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद, प्रोसेस के बाद आएगा, वो आपके पास एक्चुअल यील्ड कहलाती होती है। ठीक होगी बात बेटा? ये आपके पास क्या हुआ कि ये एक्चुअल यील्ड हो गया। मैं अगेन रिपीट कराने लगा हूं, यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, यील्ड। इसकी टू टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर वर्किंग ऑन इट। तो ये जो भी इसको हम क्या कहते हैं अल्फाज इस्तेमाल कर लें, वो आपके पास एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। थ्योरेटिकल यील्ड क्या हो जाएगी कि हमने फर्जी है, कैलकुलेटेड है, हमने खुद से सोच लिया कि इतना ये लेंगे, इतना ये वाला रिएक्टेंट लेंगे तो इतने ग्राम अमाउंट हमारे पास क्या कहते हैं प्रोडक्ट की आ जाएगी, तो हम सोच रहे हैं। लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या करते हैं, अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज, हमने किसी भी चीज की मालूम करनी हो ना, तो जिस चीज की मालूम करनी है उसे हम न्यूमरेटर बनाएंगे, टोटल को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड क्या आ जाएगी आपके पास, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास क्या आएगी, इसकी परसेंटेज यील्ड आ गई है कि एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम क्या कहते होते हैं, आल्सो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं।
क्योंकि जितनी परसेंटेज आई है आपके पास एक्चुअली वही उस रिएक्शन की परसेंटेज थी। सो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कहा जाए या परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कहा जाए तो हम इसी की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन theoretical yield। ठीक है, ये क्या होता है? एक तो पहली बात ये है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा उससे कम क्यों होती है? पहले नंबर पर है कि उसमें साइड रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बाई प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मिस हैंडलिंग आ जाएगी, इनएक्सपीरियंस ऑफ वर्कर आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हम ले लेते हैं कि ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के क्या करेंगे, हमारे जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है उससे कम कर रहे होंगे, या एक्चुअल यील्ड जो हमने कैलकुलेट की हुई है उससे थोड़ी कम आती होती है। से यहाँ साइड रिएक्शन हम स्टाइकोमेट्री में ऑलरेडी उसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। से एक कॉमन घरेलू एग्जांपल से बनाते हैं कि आपने चाय बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मग जो है या 100 ml आपने मिल्क ले लिया है, चाय बनाने के बाद वो एग्जैक्टली 100 ml नहीं होता। ठीक है, जो हमने खुद से सोचा कि इतनी ये चीजें मिलाकर ये बना लेंगे, लेकिन जब काम किया, काम करने के बाद जो हमारे पास आया वो हमारे पास कम हो रहा होता है। वो क्यों? कि हमने उस वक्त क्या किया, या जो घर के काम करने वाले हैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, उनका तजर्बा है, तो ज्यादा क्यों रखते हैं कि जब आप हीट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट आपका एवापोरेट भी हो रहा है। कोई क्लोज्ड वेसल किसी बंद सिस्टम में तो हम काम कर नहीं रहे, जो ओपन सिस्टम है तो वो क्या करते हैं, आपके रिएक्टेंट एवापोरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम होगा। इसमें साइड रिएक्शन है, बाई प्रोडक्ट है, मिस हैंडलिंग है। ठीक है, आप उसे डाल रहे हैं कप में या किसी क्या कहते हैं उसे फ्लास्क से निकाल कर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर लग गया, नीचे गिर गया। ठीक है, इनएक्सपीरियंस वर्कर है, उसे समझ लें कि वर्कर को खुद नहीं इतना तजर्बा, ठीक है, कि वो उसे कैसे हैंडल कर सकता है। तो ये सारे चीजें मिल मिलाकर क्या करते हैं कि एक्चुअल यील्ड को कम कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट लेक्चर था चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, आप क्या करें, वन बाय वन वीडियोस को देखते रहें और उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए तो आप उसी हिसाब से कमेंट करें। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रेज करें, इंशाल्लाह उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। खुश रहें बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज़।